तो हेलो गाइज, आशा करता हूँ कि तुम लोगों का मैथ का एग्ज़ाम बहुत बढ़िया गया होगा। तो अभी तक मैं 8 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ केमिस्ट्री के ऊपर। ये 9वां वीडियो है शायद, और ये सब्जेक्टिव के ऊपर है। जो तुम लोग कमेंट कर रहे थे कि सब्जेक्टिव में नहीं आ रहा है नहीं आ रहा है, तो सब्जेक्टिव का आ गया है। तो अभी देखते हैं, चलो डिस्कस करते हैं सब्जेक्टिव का कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन जो है तुम्हारा, गिवन एग्जाम्पल ऑफ एरोजोल। एरोजोल का एग्जाम्पल क्या है? एरोजोल का जो एग्जाम्पल होता है तुम्हारा स्मोक हो गया, फॉग हो गया, डस्ट पार्टिकल वगैरह एरोजोल का ही एग्जाम्पल होता है। फिर तुम्हारा सेकंड क्वेश्चन जो है, व्हाट इज मेटरोलॉजी। मेटरोलॉजी क्या होता है? मेटरोलॉजी जो होता है, प्रोसेस यूज्ड फॉर द एक्सट्रैक्शन ऑफ मेटल आयन इन देयर प्योर फॉर्म। मेटल आयन को जो प्योर फॉर्म में जो ओर मिलता है ना, ओर को जो प्योरीफाई करके प्योर मेटल निकाला जाता है, वही प्रोसीजर को तुम्हारा मेटरोलॉजी बोला जाता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, एमंग हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15। ग्रुप 15 यानी कि तुम्हारा नाइट्रोजन फैमिली। ठीक है, नाइट्रोजन फॉस्फोरस वगैरह वही सब रहता है। तो तुम्हारा व्हिच हैज लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट तुम्हारा कौन होता है? देखो, नाइट्रोजन फैमिली में कौन कौन बिलोंग करता है? नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, और फिर तुम्हारा क्या, नाइट्रोजन हो गया, फॉस्फोरस हो गया, तुम्हारा एस हो गया। एस जो हो गया तुम्हारा आर्सेनिक बोला जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमोनी एस भी होता है, फिर तुम्हारा बिस्मुथ होता है। तो ये पांचों होता है नाइट्रोजन फैमिली का। तो तुम्हारा यहाँ से PH3 जो है फॉस्फिन बोला जाता है। PH3 जो है उसी का सबसे लोएस्ट बॉइलिंग पॉइंट रहता है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाउ मेनी अनपेड इलेक्ट्रॉन्स आर प्रेजेंट इन Mn2+ आयन। तो मैंगनीज में तुम्हारा कितना रहता है अनपेड इलेक्ट्रॉन? मैंगनीज कितना होता है? D5 होता है ना। तो D5 का 5 होगा अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो पाँचों को तुम भरोगे यहाँ, तो 1 2 3 4 5, पाँचों के 5 जो है अनपेड इलेक्ट्रॉन रहता है। इसका आंसर 5 हो जाएगा। ठीक है। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, व्हाट टाइप ऑफ हाइब्रिडाइजेशन इज इन्वॉल्व इन द ज्योमेट्री ऑफ स्क्वायर प्लानर। तो स्क्वायर प्लानर कॉम्प्लेक्स में तुम्हारा कौन सा ज्योमेट्री दिखाई देता है? तो याद रखना तुम, ये DsP2 होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, राइट द आईपैक नाम। आईपैक नाम कैसे लिखा जाता है? ये तो तुम लोग जानते हो, आसान चीज़ है। ये आईपैक नाम कैसे लिखते हैं? तो यार तुम्हारा पहले तुम्हारा मेन चेन देखो कौन है। मेन चेन जिसमें हाईएस्ट नंबर ऑफ कार्बन चेन रहता है, तो यही होगा मेन चेन तुम्हारा। 1 2 3 4 5 कार्बन है, तो तुम्हारा CHO फंक्शनल ग्रुप हो गया एक, और OH हो गया। तो CHO का प्रायोरिटी ज़्यादा है, यानी कि एल्डिहाइड का तुम्हारा प्रायोरिटी ज़्यादा है। तो तुम्हारा OH जब प्रीफिक्स में लगता है, जब सफिक्स में होता है, मतलब एज ए फंक्शनल ग्रुप काम करता है, वहाँ OL लगाया जाता है। जब प्रीफिक्स में काम करता है क्या, हाइड्रोक्सो लगाया जाता है। ठीक है। तो नंबरिंग करते हैं, जहाँ फंक्शनल ग्रुप उसी का कार्बन पहला होगा, 1 2 3 4 फिर 5। तो तुम्हारा अभी क्या होगा, देखो 4 नंबर पे एक मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है, 3 नंबर पे हाइड्रोक्सो। तो तुम्हारा नाम हो जाएगा 4 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सो, फिर 5 कार्बन चेन है, तो क्या लिखा होगा, ANAL, पेंटानल। एल्डिहाइड के लिए AL यूज होता है, तो 4 मिथाइल 3 हाइड्रोक्सो पेंटानल, यही होगा तुम्हारा आईपैक नाम। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, राइट नेम ऑफ डिजीज कॉज्ड बाय डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन डी। विटामिन डी का अभाव से क्या रोग होता है? तो विटामिन डी के अभाव से क्या होता है, रिकेट्स होता है, और एक रोग होता है ओस्टियोमालेशिया बोल के, तो वो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है, व्हाट इज ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है, और फास्ट ऑर्डर रिएक्शन का यूनिट क्या है? ये दोनों क्वेश्चन मैं तुम लोगों को बताया हुआ हूँ, पिछले वाले वीडियो में देख लेना आराम से जाके, फिर भी बता दे रहा हूँ, उसमें डिटेल में है क्या चीज़ क्या नहीं। तो ऑर्डर जो होता है तुम्हारा, प्रोडक्ट का जो कोफिशिएंट का सम होता है माइनस करना रहता है, रिएक्टेंट का जो कोफिशिएंट होता है उसको घटाना रहता है प्रोडक्ट के कोफिशिएंट के सम से। ठीक है। और फर्स्ट ऑर्डर का जो यूनिट होता है वो सेकंड इनवर्स होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट डिफरेंस बिटवीन फिजियोजॉर्प्शन एंड केमोजॉर्प्शन। तो ये दोनों का डिफरेंस क्या होता है देखते हैं, देखो तुम लोग। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो तुम्हारा है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फिजिजॉर्प्शन एंड केमिजॉर्प्शन। तो केमिजॉर्प्शन और फिजिजॉर्प्शन में क्या अंतर होता है वो देखते हैं। चलो देखते हैं क्या क्या होता है। तो जो तुम्हारा फिजिजॉर्प्शन है
वो वैन फोर्स के वजह से राइज होता है, और तुम्हारा केमिज ऑप्शन जो होता है वो केमिकल बॉन्ड फॉर्मेशन की वजह से राइज होता है। और जो फिजिज ऑप्शन होता है तुम्हारा इट इज नॉट स्पेसिफिक इन नेचर, स्पेसिफिक नहीं है, लेकिन केमिज ऑप्शन जो है तुम्हारा हाईली स्पेसिफिक इन नेचर। और तुम्हारा फिजिज ऑप्शन जो है वो रिवर्सिबल। रिवर्सिबल कैसे? जब बारिश के दिन में दरवाज़ा में पानी का छिटका लगता है ना, तो दरवाज़ा फूल जाता है, फिर गर्मी के दिन में क्या होता है कि फिर से वापस वही फॉर्म में आ जाता है, तो ये रिवर्सिबल प्रोसेस हो गया। लेकिन जो तुम्हारा केमिज ऑप्शन है इट इज इरिवर्सिबल, रिवर्सिबल नहीं है। तो फिर नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, नो एप्रिसिएबल एक्टिवेशन एनर्जी इज रिक्वायर्ड। तो यहाँ एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायर्ड नहीं पड़ता है, लेकिन तुम्हारा जो केमिज ऑप्शन है वहाँ हाई एक्टिवेशन एनर्जी का रिक्वायर्ड रहता है, ठीक है। तो इस तरह इसी पॉइंट को लिख लेना है, 3 मार्क का आएगा तो 4-5 पॉइंट दे देना है, ठीक है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से है कि CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 HBr के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या होगा। नॉर्मली जो भी HBr के साथ रिएक्ट करता है तो H प्लस Br माइनस, तो जो Br माइनस रहता है तो वो जाता है जहाँ लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन होता है। लेकिन यहाँ पेरोक्साइड दिया हुआ है, ये नोटिस करने वाला बात है। पेरोक्साइड जहाँ होगा वैसे रिएक्शन नहीं होता है, उल्टा हो जाता है। यानी कि तुम्हारा H प्लस Br माइनस जो है, Br माइनस जो है ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ होगा वहीं जाएगा, ठीक है। तो ये Br जो है ज़्यादा नंबर ऑफ हाइड्रोजन जहाँ है वहीं जाएगा, मतलब तुम्हारा रिएक्शन जो निकल कर आ रहा है वो होगा CH3 CH2 CH को H लगेगा और जो CH2 को Br लगेगा, ठीक है। तुम्हारा फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, CH3 CH2 Br AgCN लगेगा तो क्या होगा। देखो Ag प्लस Br माइनस होता है ना, Ag प्लस Cn माइनस होता है, तो अभी जो Ag Br को लेके जाएगा और Cn जो है जुड़ जाएगा, तो तुम्हारा CH3 CH2 Cn हो जाएगा आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा CH3 CH2 OH PCl3 दिया हुआ है। यहाँ अगर तुम्हारा PCl3 दिया हुआ है या PCl5 दिया होगा या फिर SOCl2 दिया होगा, तीनों में से कोई भी दिया होगा, तुमको OH को उठाना है, Cl को जोड़ना है, ठीक है। क्या करना है, OH को हटाना है, Cl को जोड़ना है, तो CH3 CH2 OH लिख देना है, ठीक। OH जो है OH की जगह Cl लिखना है, ठीक है। CH3 CH2 Cl होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखो यहाँ फिनोल दिया हुआ है, बेंजीन को OH लगा हुआ है, यहाँ कॉन्सेंट्रेटेड HNO3 और H2SO4 दिया है, यानी कि नाइट्रेशन होगा, NO2 का एडिशन होगा। तो NO2 कहाँ एडिशन होगा, मेटा पोजिशन में। NO2 एक मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप, ये मैं तुम्हें पहले से बता चुका हूँ। तो मेटा पोजिशन कौन सा होता है, ये ऑर्थो होता है, ये मेटा होता है, तो यहीं पर NO2 जुड़ेगा, यही प्रोडक्ट हो जाएगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा DNA और RNA के बीच में डिफरेंस बताना है। तो देखते हैं DNA और RNA के बीच में क्या डिफरेंस है। देखो DNA जो है तुम्हारा, द शुगर प्रेजेंट इन DNA इज 2-deoxy D माइनस राइबोज, ठीक है। यहाँ जो तुम्हारा है द शुगर प्रेजेंट इन RNA इज D माइनस राइबोज, तो यहाँ 2-deoxy होता है, यहाँ केवल D राइबोज होता है। फिर DNA हैज डबल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर, यहाँ जो है तुम्हारा सिंगल स्टैंडर्ड हेलिकल स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। फिर तुम्हारा DNA कंटेंस साइटोसिन एंड थायमिन एज ए क्या पिरिमिडिन बेस, लेकिन यहाँ जो RNA कंटेंस होता है वो साइटोसिन और यूरासिल एज पिरिमिडिन बेस कंटेंट होता है, ठीक है। फिर तुम्हारा लास्ट पॉइंट देख लेना। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन है तुम्हारा वो है डिस्टिंग्विश बिटवीन होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर। होमोपोलीमर एंड कोपोलीमर के बीच में क्या डिफरेंस है देखते हैं हम। यहाँ क्या है डिफरेंसेस, देखो होमोपोलीमर आर फॉर्म्ड थ्रू एडिशन ऑफ पोलीमराइजेशन, लेकिन जो कोपोलीमर होता है तुम्हारा वो होता है कोपोलीमर आर फॉर्म्ड थ्रू कंडेंसेशन ऑफ पोलीमर। कंडेंसेशन से होता है कोपोलीमर, होमोपोलीमर होता है तुम्हारा एडिशन से। कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्पेसीज ऑफ रिपीटिंग यूनिट, ये जो तुम्हारा होमोपोलीमर है वो सिंगल रिपीटिंग यूनिट होता है, लेकिन तुम्हारा जब हो जाएगा क्या कोपोलीमर हो जाएगा वो क्या है, कंसिस्ट ऑफ 2 और मोर टाइप ऑफ रिपीटिंग यूनिट, ठीक है।
इसमें होता है तुम्हारा सिंगल मोनोमर होता है, वहाँ होता है 2 और मोर मोनोमर होता है। ये सिंपल स्ट्रक्चर रहता है, कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर रहता है, ठीक है। एग्जाम्पल देखो, ये पीवीसी हो गया, तुम्हारा पॉलीएथिलीन हो गया, पॉलीस्टाइरीन हो गया, ये होमोपॉलीमर का एग्जाम्पल है। फिर तुम्हारा पॉलीविनाइल एसीटेट, पॉलीएथिलीन ऑक्साइड, ये तुम्हारा कोपॉलीमर हो गया, ठीक है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा वो आता है, देखो, व्हाट इज ट्रांसक्विलाइजर। ट्रांसक्विलाइजर क्या होता है, उसका एग्जाम्पल बताना है, ठीक है। तुम्हारा ट्रांसक्विलाइजर जो होता है वो होता है एक ड्रग होता है जो तुम्हारा स्ट्रेस और टेंशन को रिड्यूस करता है, ठीक है, और तुम्हारा एंजाइटी और इंसोम्निया को घटाता है। तुम्हारा एंजाइटी जो है होता है क्या है, चिंता, ज़्यादा चिंता करने को एंजाइटी बोलते हैं। और तुम्हारा जो इंसोम्निया है वो है तुम्हारा अनिद्रा, मतलब नींद नहीं लगेगा। जब ये रोग होगा तुमको तो नींद नहीं लगेगा। तो जो ट्रांसक्विलाइजर है वो क्या करता है, जब तुम ट्रांसक्विलाइजर को कंज्यूम करोगे तो तुमको नींद आने लगेगा, एंजाइटी से रिलीफ मिलेगा। तो इसे एंटी डिप्रेसेंट भी बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल तुम लोगे तो इक्वानिल इसका एक एग्जाम्पल होता है। फिर क्लोरडाइयाजेपोक्साइड, ये भी एग्जाम्पल होता है। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्या है, एनाल्जेसिक। एनाल्जेसिक क्या होता है, तो एनाल्जेसिक जो होता है तुम्हारा सब्सटेंस दैट रिड्यूसेस पेन, जो एक सब्सटेंस जो पेन रिड्यूस करता है, यानी कि तुम्हारा पेन किलर बोला जाता है, ठीक है। तो इसका एग्जाम्पल अगर लोगे तुम लोग, आइबुप्रोफेन, एस्पिरिन वगैरह होता है एनाल्जेसिक्स का एग्जाम्पल, ठीक है। तो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, व्हाट इज राइट शॉर्ट नोट्स ऑन डायमैग्नेटिज्म, पैरामैग्नेटिज्म एंड फेरोमैग्नेटिज्म। देखो, डाया, पारा, फेरो। तो डाया में क्या होता है, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन नहीं रहता है, एक भी सब पेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है। पारा में अनपेयर्ड रहता है, फेरो में भी अनपेयर्ड रहता है। देखते हैं क्या होता है वो सब चीज़। तो तुम्हारा देखो यहाँ डायमैग्नेटिज्म जो है उसका एग्जाम्पल अगर लोगे तुम, BiSi, कॉपर, इनर्ट गैसेस वगैरह होता है। तो यहाँ जो तुम्हारा ससेप्टिबिलिटी होता है वो स्मॉल रहता है एंड नेगेटिव भी होता है, यानी कि तुम्हारा 10⁻⁻6 से लेकर 10⁻⁵ तक होता है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिज्म का एग्जाम्पल देखोगे तुम लोग तो एल्यूमिनियम, O2 वगैरह पैरामैग्नेटिक होता है, यानी कि इन लोगों में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहता है, ठीक है। फिर फेरो देखो, फेरो में देखो ससेप्टिबिलिटी जो है फेरो में वो ग्रेटर देन, जनरली लार्ज रहता है, 100 से ज़्यादा रहता है, ठीक है। तो पैरामैग्नेटिज्म में देखो तुम्हारा ससेप्टिबिलिटी जो है पॉजिटिव में रहेगा, स्मॉल रहेगा लेकिन पॉजिटिव रहता है, ठीक है। तुम्हारा और भी एंटी फेरोमैग्नेटिज्म या फेरोमैग्नेटिज्म वगैरह आएगा तो क्वेश्चन में, यहाँ से मैं PDF दे दिया हूँ, देख लो, आराम से पढ़ लेना, फिर यही डिफरेंसेस लिख देना है। 3 नंबर का क्वेश्चन आता ही है, तो ऐसे ही लिखना है, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा, राइट फैराडे लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस। तो फैराडे का फर्स्ट लॉ एंड सेकेंड लॉ लिखना है। तो ये लोग तुम लोगों के पास नोट होगा ही, तो उसमें से लिख लेना है। फिर यहाँ एक क्वेश्चन है, देखो तुम लोगों के लिए, कि 2 एम्पियर जो है इलेक्ट्रिक करंट पास होता है एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कॉपर क्लोराइड, CuCl में पास होता है कितने टाइम के लिए, 30 मिनट के लिए। व्हाट अमाउंट ऑफ कॉपर विल डिपॉजिट, कितने अमाउंट ऑफ कॉपर डिपॉजिट होगा। देखो तुम्हारा Q जो है, Q पहले निकालना पड़ेगा। तो Q इक्वल्स टू क्या होता है तुम्हारा, IT होता है। तो I कितना दिया हुआ है, 2 एम्पियर, और तुम्हारा टाइम कितना दिया हुआ है, 30 सेकेंड। तो 2 इंटू तुम्हारा 30 सेकेंड होगा, तो कितना निकल के आएगा, यहाँ 30 मिनट दिया हुआ है, 30 मिनट 30 इंटू 60 सेकेंड करना है ना। तो 2 इंटू 30 इंटू 60 तुम्हारा कितना निकल के आएगा, देखो 2 इंटू 30 इंटू 60, यानी कि तुम्हारा 3600 निकाल के आएगा, ठीक है, 3600 निकलेगा। फिर तुम्हारा कॉपर जो है Cu2+ से Cu में जाएगा, ठीक है, यानी कि 2 इलेक्ट्रॉन का एक्सचेंज हो रहा है। तो 2 इलेक्ट्रॉन यानी कि तुम्हारा कितने कुलम होगा, 2 इंटू 96500 हो जाएगा, ठीक है। यानी तुम्हारा अब जो निकलेगा W वेट निकलेगा, उसको निकालने के लिए अभी क्या करना पड़ेगा, देखो W जो है अभी तुम्हारा W इक्वल्स टू तुम्हारा जो Q आया कितना 3600
डिवाइड बाय तुम्हारा 2 × 96500 हो जाएगा। इसके साथ तुमको क्या गुना करना है, कॉपर का जो है मास गुना करना है, यानी 63.5 गुना करना है। जो आंसर निकलेगा वही तुम्हारा आंसर होगा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है राइट ड्रॉ द स्ट्रक्चर। ड्रॉ द स्ट्रक्चर में तुमको अच्छे से बताया हूँ एक वीडियो में कैसे स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है, और सब यहाँ जितना भी है सबका स्ट्रक्चर अच्छे तरीके से बताया हूँ, ठीक है। तो ना H3PO4 का कैसे स्ट्रक्चर होता है, P होता है, फिर तुम्हारा डबल बॉन्ड O होता है, OH होता है, फिर OH होता है और एक OH होता है, ठीक है। ये H3PO4 हो गया तुम्हारा। फिर H3PO3 का भी कैसे बताया हुआ हूँ। PCl5 का कैसे P होता है, 5 Cl लगना है। क्या स्ट्रक्चर क्या होता है तुम्हारा, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल होता है, ऐसे होता है। Cl लगेगा 5 जगह तुम्हारा। तो इसका सबका स्ट्रक्चर बताया हुआ है बढ़िया तरीके से। सब वीडियो देखना है, पीछे जाके पता चल जाएगा तुमको। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज मोल फ्रैक्शन। मोल फ्रैक्शन क्या होता है। मोल फ्रैक्शन तुम लोगों को पता है क्या होता है। एक सॉल्यूशन में 2 अगर रहेगा सोल्यूट, तो कितने परसेंटेज में वो लोग रहता है, उसी को मोल फ्रैक्शन बोला जाता है। यानी कि अगर 2 है सब्सटेंस वहाँ, तो एक का होगा तुम्हारा मोल फ्रैक्शन बाय टोटल ऑफ जिसका निकालना है उसी का मोल प्लस टोटल मोल, फिर जिसका निकालना, यानी कि मान लो तुम्हारा एक्स ए एक्स बी दोनों है, तो एक्स ए के लिए अगर मोल फ्रैक्शन तुम लोग निकालोगे तो एक्स ए बटे में टोटल मोल्स, यानी और एक्स बी निकालना है तो एक्स बी बटे टोटल मोल्स, यानी कि एक्स ए प्लस एक्स बी, ऐसे करना रहता है, ठीक है। तो तुम्हारे क्वेश्चन एक दिया हुआ है, देखो व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ ग्लूकोज इन 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन। तो 10% बोला है, यानी कि तुम्हारा 100 में से 10 ग्राम रहता है, क्या रहता है, ग्लूकोज रहता है। यानी कि 90 ग्राम क्या रहता है, तुम्हारा वाटर रहता है, ठीक है। तो यहाँ तुमको मोल्स निकालना है, तो ग्लूकोज का जो है मोल्स रहता है कितना, ग्लूकोज का जो मोल्स रहता है 180, तो 10/180 करना है, तो तुम्हारा कितना निकलेगा 0.056 मोल्स, ठीक है। और टोटल मोल्स कितना है, फिर 0.056 मोल्स प्लस में वाटर कितना रहता है 90/18 होता है वाटर का मोलर मास, तो 90/18 कितना होगा तुम्हारा 5 होगा, ठीक है। तो 0.056 प्लस 5, ठीक है। तो इसको अगर तुम लोग सोल्यूशन निकालोगे तो 0.011 आंसर तुम्हारा निकलेगा आएगा। तो कितना आएगा 0.011 जो है वो मोल फ्रैक्शन है किसका, ग्लूकोज का। 10% ग्लूकोज सॉल्यूशन में ग्लूकोज का परसेंटेज रहता है मोल फ्रैक्शन 0.011, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है, आइडेंटिफाई PQRS। PQRS को आइडेंटिफाई करना है। तो पहला जो क्वेश्चन है CH3COOH, तो एसिड है ना, OH है, तो SOCl2 जब होगा तो OH हटके क्या हो जाएगा तुम्हारा Cl हो जाएगा, तो CH3COCl हो जाएगा, ठीक है। तो CH3COCl में जब H2PDBSO4 दोगे तुम लोग, तो क्या होगा, वो Cl हटेगा, H आ जाएगा उसके जगह पर। ये तुम्हारा क्या रिएक्शन है, रोजनमंड रिएक्शन है। मैं तुमको ये रिएक्शन के बारे में बता चुका हूँ पहले से वीडियो में पूरा डिटेल में। तो तुम्हारा जो आंसर निकल के आएगा CH3COH, यानी कि तुम्हारा एसिटाल्डिहाइड निकल के आएगा, यही आंसर होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में CH3CH2COOH, Cl2 रेड फॉस्फोरस और वाटर दिया गया है, यानी कि तुम्हारा ये हो जाएगा जो अल्फा हाइड्रोजन है वो एक निकलेगा। यहाँ देखो CH2 है, CH2 में H लगा हुआ है ना, ये H उठेगा और तुम्हारा Cl आके लगेगा, तो यही हो जाएगा तुम्हारा आंसर। तो तुम्हारा क्या होगा अभी देखो, तो ये होना है कि अल्फा हाइड्रोजन जो है, अल्फा हाइड्रोजन एक अल्फा हाइड्रोजन हटेगा। देखो तुम्हारा ये C जो है यहाँ फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ है, CO है ना, ऐसे है ना, तो CO के बगल में जो कार्बन है वो अल्फा कार्बन है, उसको जो लगा हुआ है वो अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो अल्फा हाइड्रोजन एक हटेगा और एक Cl जुड़ेगा जाके, तो ये तुम्हारा जो रिएक्शन है ऐसे निकलेगा तुम्हारा प्रोडक्ट CH, इसको Cl लगा होगा, फिर इसको COOH लगा होगा। तो ये तुम्हारा भी एक इम्पोर्टेंट रिएक्शन है, जो हेल बेलार्ड जेलेंस्की रिएक्शन है, वही रिएक्शन है, ठीक है।
फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो निकल के आ रहा है वो है CH3 CO यहीं लगना है, इस कार्बन पे लगना है, वहाँ नहीं, ठीक है। तो जो CH3 CO CH3 है, जिंक Hg कॉन्सेंट्रेट, ये HCl जो दिया हुआ है ये तुमको बताया हुआ हूँ मैं रिएक्शंस में, ये क्लीमेंसन रिडक्शन है, ठीक है। तो यहाँ जो CO है ग्रुप वो हटेगा और CH2 आके जुड़ेगा, यानी कि तुम्हारा CH3 CH2 CH3 बनेगा, प्रोपेन बनेगा, ठीक है। तो तुम्हारा प्रोपेन बनेगा। फिर तुम्हारा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है तुम्हारा CH3 CHO HCN के साथ रिएक्ट करके क्या देगा। CH3 CHO जो है तुम्हारा HCN के साथ रिएक्ट करके तुम्हारा जो CH3 CHO प्लस HCN होगा, देखो कैसे होगा। CH3 COH जो है HCN के साथ जब रिएक्ट करेगा H प्लस CN माइनस होगा ना, तो तुम्हारा यहाँ बॉन्ड ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो ये माइनस होगा, ये प्लस हो जाएगा, तो यहाँ आके CN लगेगा, देखो यहाँ के CN लगेगा, फिर O माइनस से H प्लस जाके लगेगा, तो ये तुम्हारा सियानोहाइड्रिन बन जाएगा। क्या बनेगा? सियानोहाइड्रिन बन जाएगा। तो CH3 CHOH बनेगा, फिर इसको CN लगेगा एक, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा सियानोहाइड्रिन। तो इसी ऐसे ही करना है क्वेश्चंस को। बहुत सारा जो कॉन्सेप्ट इसमें लगा है मैं पहले से वीडियो में बता चुका हूँ, वो सब जाके पहले देखना है, नहीं तो ये सब तुम लोगों को समझ में आने वाला है नहीं। तो देखो ये सब वीडियो, ठीक है। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, तब तक रहते हैं।